जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम आड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मुंशी सीतारामचंद्राभ्याम नमः ओम महेश्वराभ्याम नमः से कालरूपी दक्षिणेश्वरधाम प्रकाशयते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है दो लोगों का स्वभाव के विषय में बताया जा रहा है कि जानामि धर्मं न चेम न च मे प्रवृत्तिर् जानामि पापं न च मे निवृत्तिर् केनापि देवेन यदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। पांडव गीता का श्लोक है ये। हमारे उद्धव जी बोलते हैं कि हे विदुर जी, जब श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है, अजगर रूपी काल में ने सबको ढील लिया है, फिर मैं आपको किसकी कुशल सुनाऊं। श्री कृष्ण को कोई पहचान न सका। उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, पूतना जैसी बालघातनी को भी मुक्ति कर दी। अहो बकीयम इष्टन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो कहते हैं जिनको मारने के लिए उस पूतना ने विषयुक्त स्तनपान कराया, उस पूतना को भी मुक्ति दी, ऐसे दयाल को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। जननी की गति दई पूतना पूंठेली विशुदेन आई दई मुक्ति रेल पेली स्वकुले स्वर्ग के किवार कौन पावे आको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार तीन डग भूमि जाने बल लियो छली तीन डग भूमि जाने बल लियो छली आज तो खटिन लांघी जाई रहे सो मछली नंद जसुदा के द्वार नंद जसुदा के द्वार। हे विदुर जी, जिन गोविंद ने बचपन में अनेकों बाल लीलाएं की, इंद्र का घमंड चूर करके गोवर्धन की पूजा करके और ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, अनेकों राक्षसों को मारा, महाराज लीला की, गुरु जी शांतिपन के आश्रम में एक बार सुन करके ही सभी विद्याएं सीख ली थी। अतताई कौरवों का नाश करके युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर आसीन किया और अश्वमेध यज्ञ भी कराए। फिर अपनी 16,108 रानियों के साथ अनासक्त भाव से रहे और अंत में ब्राह्मणों से शापित करा के अपने कुल का भी प्रवास क्षेत्र में संहार करा दिया कराया। तो सरस्वती नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे जरा नाम के व्याध का बाण लगने से अपनी लीला समाप्त करके मुझसे बोले, हे उद्धव, तुम मुझे अंत समय में मिले हो, बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम वसु हो। पूर्व कल्प में नाभि कमल से निकले पद्म पर बैठे ब्रह्मदेव को मैंने अपनी महिमा का प्रकाशक श्रेष्ठ ज्ञान दिया था। विद्वान से भागवत कहते हैं, मैं भगवान की परिक्रमा करके आ रहा हूँ। ऐसा कहकर उद्धव रोने लगे। इसी समय वहां मैत्रेय जी आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आत्म तत्व का ज्ञान बताया। अब मैंने आपको कौरव और यादव दोनों पक्षों का हाल बता दिया। मैं बदरिका वन में जाकर मैत्रेय जी से आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त करूंगा। श्री विदुर जी ने भी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सुख से बैठे श्री मैत्रेय जी के पास जाकर के पूछा। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, इस संसार में सब सुख के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन सुख तो आते नहीं, उल्टा दुख ही मिलता है। कृपया आप बताइए कि किस ज्ञान के सहारे संसार में क्या किया जाए। भगवान शिष्य का सृजन पालन और संहार करते हैं और पुरुषों की सामर्थ्य से बाहर के अलौकिक काम करते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, भगवान ने अपनी शक्ति से प्रपंच की रचना की, इसे ही माया कहते हैं। इसी माया द्वारा पंच तत्वाधिक सृष्टि हुई है। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान,
पांच तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा जल रूप है वो ही चेतन जान, देह सदा जल रूप है वो ही चेतन जान। माया का स्वरूप व विस्तार क्या है? मैं अरमोर तोर मैं माया, मैं अरमोर तोर मैं माया, जी बस कीने जीव निकाया, जी बस कीने जीव निकाया। अगो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। मैत्रेय जी कहने लगे माया के कारण ही तर्क विरुद्ध होने पर भी जीव को बंधन है, माया के कारण ही तर्क विरुद्ध होने पर भी जीव को बंधन है। चंद्रमा में कंपन होने पर भी पानी में होने वाले कंपन से चंद्रमा भी हिलता डुलता दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा बंधन रहित होने पर भी देहादि गुणों के कारण उसमें भी बंधन दिखाई देता है। भगवान की कृपा और भक्त से धीरे धीरे यह भ्रम नष्ट होता है। भगवान की कथा सुनने से कष्ट दूर होते हैं। हे विदुर जी, भगवान ने सुधाम जाते समय मुझसे आपको उपदेश करने को कहा था। आप प्रजा के नियामक भगवान यम ही हैं। आपको मांडव ऋषि का शाप लगा था, इससे आपको यह शरीर मिला है। अब मैं आपको भागवत पुराण सुनाता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत यन्निद्रया मीलितदिङ्गमीलयत्। जब यह विश्व जलमग्न था तब अकेले भगवान नारायण शेष पर्यंक पर सोए हुए थे। सारा विश्व सूक्ष्म रूप से उसमें लीन था। 1000 चतुर्युग बीतने पर, काल द्वारा जगाने पर भगवान की दृष्टि उसमें पूर्ण सूक्ष्म अर्थों पर पड़ने के कारण जो अतिसूक्ष्म अर्थ उनके अंदर मौजूद था, वह जो गुण विद्ध होकर उनकी नाभि देश में एक पदम प्रकट हुआ। उस लोक पदम में से वेदमय ब्रह्मा प्रकट हुए। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके चार मुख हो गए। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यह पदम कहाँ से आया, उनके इसके मूल में जरूर कुछ होगा। ऐसा सोचकर वो पद्मनाभ नाल के छिद्र से नीचे जाने लगे। जब 100 वर्ष बाद भी उनको अंधकार का सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो पुनः वापस आकर पदम पर बैठ गए। जल में से आवाज आई कि कासे 16वें 21वें वर्ण से यानी तप करो। 1000 वर्ष तक समाज लगाकर तप करते रहे। तब उनके अंदर ज्ञान का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपने ही अंदर नील मेघ सदृश अनेक आभूषण पहने, पीताम्बर धारण किए। मृणाल गौर से इसके शरीर पर वो प्रधान पुरुष सोया हुआ था और वह कोई नहीं, स्वयं नारायण भगवान ही थे। तब ब्रह्मा जी ने उन भगवान की वंदना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्वा इतम भुवन मंगल मंगलाये ध्यानेस्मिनो दर्शितम तम उपासका नाम। हे भुवन मंगल, जो तुमने हम उपासकों को रूप दिखाया है, धन्य है। आपके इस अनुपम स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे भगवान, आपको नमस्कार है। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है। मैं चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। मैं रोम रोम में तारा गण चंद्रमा सूर्य भृकुटी में है। ब्रह्मवाद अस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि असुविगे विवसा गृणन्ति। तेनैक जन्म समलम सासैव हित्वा संयान्ते पावित्रमितं तमजं प्रपद्ये। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, जो लोग प्राण छोड़ते समय भी विवस्थावश आपके गुण कर्म लीला अवतार से संबंधित नामों का उच्चारण करते हैं, वे अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर निरावरण कर उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे जन्म मरण रहित आपकी जय हो। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु दयानिधि, आपकी जय हो। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दिग्बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग्बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो भगवान बोले मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप तपस्या के द्वारा सारे लोगों को अपने में ही देखोगे। भगवान ब्रह्मा जी से बोले हैं मेरी कृपा से आप प्रजा उत्पादन के मुंह में फंसोगे नहीं। माँ वेद गर्भ गास्तंद्रीम सर्ग उद्यम मावहा, तन्मया अपादितम अग्रे माम प्रार्थयते भवान। हे वेद गर्भ, तुमने जो ज्ञान की प्रार्थना की है वो तुमको मिल गया। अब आप आलस्य त्याग करके शिष्य का उद्योग करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर नारायण भगवान अंतरहित हो गए। सार संसार नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नीची नजर से हमेशा ही चलना, नीची नजर से हमेशा ही चलना, नहीं बन सकेगा निशाना किसी का, नहीं बन सकेगा निशाना किसी का। लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। होगा होगा हुक्म तभी जाना पड़ेगा, होगा हुक्म तभी जाना पड़ेगा, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का। मैत्रेय जी कहते हैं नव सर्गों का वर्णन। विरंचोपि तच्चक्रे दिव्यम वर्षतम तपा, आत्मन्यात्मानमावेश यदा भगवान जहा। भगवान के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया। काल क्या है? विषयों का रूपांतर ही काल है। काल अखंड है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बहुत से खिलौने बनाता है और अंत में खिलौने मिट्टी में ही बदल जाते हैं, काल को भगवान ने अपनी लीला से उत्पन्न किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम